अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नज़र रहमान है और आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर यंग लोग इसका शिकायत करते नज़र आते हैं और ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि बहुत कॉमन है तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके और घरेलू नुस्खे वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये जो है बीमारी ये फैल जाए और एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर ले। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ एक्ने के बारे में, यानी कि जो छाइयाँ और चेहरे पे दाने वगैरह होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या ये बीमारी है और इसका क्या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं, तमाम हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनाब एक्ने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आप लोगों में इस वजह से भी हो सकती है कि बहुत सारी इसके लिए फैक्टर्स कारफरमा होते हैं। उसमें आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ख़ास तौर पे अगर आप जंक फूड लेते हैं, ऑयली फैटी चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आप एक्ने का शिकार हो सकते हैं। तो आप जो भी जंक फूड या बाहर के खाने खाते हैं उसकी वजह से वो इसका एक बड़ी वजह हो सकती है। फिर जनाब बहुत सारे लोगों की नेचर ऑफ जॉब ऐसी होती है कि वो बाहर फील्ड वर्क होता है, बाहर जाके काम करना होता है, तो ऐसे भी जो है क्योंकि उनका एक्सपोजर जो स्किन का है वो एक्सपोजर सनलाइट से और बहुत ज़्यादा जो एक हमारे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल एजेंट्स होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उस वजह से भी एक्ने और इस किस्म के कील मुहासे, छाइयाँ और दाने वगैरह आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अक्सर जो फोरहेड के ऊपर या माथे के ऊपर जो एक्ने होती है वो तो जो हमारे सीवेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे सर के बालों को हम ऑयलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो उसकी एक वजह हो सकती है। और फिर ख़वातीन में ख़ास तौर पे और मर्दों में भी, कुछ मर्द हज़रात में भी जो मुख्तलिफ़ कॉस्मेटिक आइटम्स हम यूज़ कर रहे होते हैं और ओवर द काउंटर हमें नहीं मालूम होता और हम बहुत ज़्यादा रैंडमली कॉस्मेटिक जो आइटम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। और जो ख़ास तौर पे जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक नोटोरियस हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक रोल होता है एक्ने या इस किस्म के कील मुहासे, छाइयाँ और दाने वगैरह पैदा करने में। तो कोई भी आप जब कॉस्मेटिक प्रोसीजर करते हैं या कॉस्मेटिक आइटम ट्राई करते हैं तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि वो आपकी स्किन के लिए सेफ़ है भी या नहीं, क्योंकि होता क्या है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स शामिल किए जाते हैं और ख़ास तौर पे स्टेरॉइड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स जो है वो आपको एक फ़ौरी तौर पर तो इफ़ेक्ट दे देते हैं, यानी कि जो आपकी स्किन की अपर लेयर है उसको ये वो क्योंकि उनके इस्तेमाल से शेड हो जाती है और आपका रंग तो वक्ती तौर पर गोरा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो इसलिए कोई भी कॉस्मेटिक आइटम यूज़ करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस किस्म का जो भी प्रोसीजर या कोई कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो किसी भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और अपनी स्किन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे जो है वो ना करें। अब एक्ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है और हम देखते हैं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा ये उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई दाने निकल आए हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाए। और ये भी एक प्रैक्टिस होती है कि जब चेहरे पे दाने या कील मुहासे होते हैं तो लोग उसको प्रिक करते हैं, उसको कोशिश करते हैं उसको छील के, उखाड़ के फेंक दें और वो ये समझते हैं कि शायद ये दाना सिर्फ हमारे फेस के ऊपर है और हम इसको उखाड़ेंगे या छीलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो डीपली रूटेड होता है और आपकी स्किन की जो इंटरनल या इनर लेयर से वहाँ तक उसकी जड़ें होती हैं और आप ये पॉसिबल नहीं होता कि उसको आप हाथ से या उस तरह से ठीक कर सके। तो ऐसी सूरत में भी जब आप छेड़छाड़ करती हैं उसके साथ तो फिर आपको डेफिनेटली स्कार्स बन जाते हैं और पिगमेंटेशन हो सकती है और ये स्कार फिर लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम परमानेंट भी हो सकते हैं। तो ये परमानेंट स्कार्स जो हैं ये भी दो किस्म के होते हैं, जो कि सुपरफिशियल भी हो सकते हैं और डीप भी हो सकते हैं। सुपरफिशियल स्कार्स को तो किसी हद तक ट्रीट करना पॉसिबल है और आसान है, लेकिन जो डीप स्कार्स बनते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है और वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की छाइयों की सूरत में या जो हमारे पास गड़े ऐसे बन जाते हैं चेहरे की जिल्द के अंदर, वो उस तरह से हमें नज़र आते हैं। तो ऐसा कोई भी मसला है एक्ने या कोई किसी किस्म के छाइयाँ, दाने वगैरह, तो आप किसी भी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। आप खुद से नहीं आप प्रैक्टिस करें कि जी आप खुद उसको रिमूव करने की कोशिश करें या मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें यूज़ करें, ये बिल्कुल भी एक सेफ़ प्रैक्टिस नहीं है।
स्कार्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो सुपरफिशियल भी हो सकते हैं और डीप भी हो सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट जो है उनकी नेचर के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। अब जो स्कार्स सुपरफिशियल होते हैं, यानी कि जो बाहर जो इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते, उनके लिए हमारे पास ऑप्शंस माइक्रो नीडलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा PRP है और इस तरह से हम उनको जो है ट्रीट कर सकते हैं। और जो स्कार्स डीप है उनके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट उनका मुश्किल होता है। वो इन प्रोसीजर से तो इतने आसानी से ट्रीट नहीं होते। उनके लिए हम माइक्रोफैट ग्राफ्टिंग करते हैं। माइक्रोफैट ग्राफ्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप पेशेंट के अपनी ही टीथ के अंदर से फैट ली जाती है और फिर जो इसकी डीप लेयर्स होती हैं वहाँ से रिमूव करके इसको और वहाँ पे फैट फिल की जाती है और उसको भरा जाता है। और इस तरह से वो काफ़ी हद तक आपका जो स्कार होता है वो कवर अप हो जाता है और ठीक हो जाता है। और क्योंकि इसके कुछ कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स भी हैं तो आपकी स्किन में एक शाइन और ग्लो भी आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाता है और इसी तरह से आप इसकी पिगमेंटेशन को भी ट्रीट कर सकते हैं। जब हम इनकी प्रोसीजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इनके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसा कि स्वेलिंग हो सकती है, रैश हो सकता है, पेन वगैरह होता है। तो ये जो सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं और जिनके लिए हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं वो 2 से 3 दिन में पेशेंट बड़ी आसानी से रिकवर कर लेता है। और माइक्रोफैट ग्राफ्टिंग है, हफ्ते तक जो है मरीज़ रिकवर कर लेता है और फिर उसकी स्किन बड़ी अच्छी सी, उसके जो गले वगैरह होते हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं। तो बात जो एक टेक होम मैसेज है वो यही है कि अगर आपको एक्नी या इस किस्म का कुछ मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सा हौसला करने की ज़रूरत है। आपने तसल्ली के साथ, आराम के साथ उसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि कोई भी ऐसा जादुई दवाई हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि हम आपके चेहरे पे लगाने के लिए आपको इंजेक्शन वगैरह दें और फिर उसे रात में ही आपके जो स्कार्स या जो आपकी एक्नी है वो रिमूव हो जाए। ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए कम से कम 6 माह से 1 साल का अरसा दरकार होता है मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म करने के लिए। और अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं तो ज़रूरी है कि आप किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो बर वक्त आपको डायग्नोज करके और इसका ट्रीटमेंट कर सकें। अब फिर कुछ टेस्ट जो है, ट्रीटमेंट से पहले आपको कुछ टेस्ट, ब्लड के टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं ताकि देखा जाए कि आप, क्योंकि सारी एक्नी जो है वो उसकी वजूहात कुछ ना कुछ और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो इन्फेक्शन ही हो। जिस्म में होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियों से भी एक्नी हो सकती है। और मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात जो हैं, ख़ासतौर पे जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, तो अगर उनकी भी डोज ज़्यादा मिकदार में ली जाए तो वो भी एक्नी का बायस बन सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा लें और अपने कुछ टेस्ट जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एडवाइस करेंगी वो मुकम्मल करवाएं। इस तरह से आप प्रॉपर्ली मेडिकल एडवाइस लेकर अपनी एक्नी को और जो कि मुहासे और छाइयाँ वगैरह हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और थोड़ा सा जो जिस चीज़ पे मैं फोकस एंड में करना चाहूँगी वो ये है कि आप अपनी डाइट पे नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें, पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो आप इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा कसरत से पिएँ। कम से कम आप, क्योंकि जैसे गर्मियाँ हैं तो इसमें आपको कम से कम 12 से 14 ग्लास या 16 ग्लास पानी जो है वो पीना चाहिए पर डे। और इसी तरह से लेमन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फल वगैरह जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आप अगर इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप बहुत हद तक एक्ने से बच सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।